हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज हम लोग 13 सितंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सागो को जीआई टैग दिया गया है? सागो यानी कि साबूदाना। तो ये दिया गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो साबूदाना है, फेमस साबूदाना, आप लोग जानते हैं खीर या जो मीठे पकवान या अदर चीज़ों में ये साबूदाना टेस्ट के लिए डाला जाता है। तो ये इसको इंग्लिश में सागो कहते हैं और इस सलेम नाम की इसकी प्रजाति है साबूदाने की, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और ये मैंने आपको बताया सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और ये जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड रहता है, फिर इसे रिन्यू करा सकते हैं। जीआई टैग मतलब मिलने का अर्थ होता है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट है फेमस हो जाना और एक अलग ही इनको प्रसिद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है। तमिलनाडु की बात है, इसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु के अदर फैक्ट स्टार्ट करें तो फ्री में स्कूलों में फ्री नाश्ता जो है प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बना था। लेकिन जो है ना, इसमें अभी थोड़ा टाइम पहले इसने रिन्यू भी करी है ये स्कीम फ्री नाश्ते वाली। और आवारा पशु जो होते हैं जो सड़कों पे घूमते हैं उनके लिए एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु ही बना था। तमिलनाडु में हम ऊर्जा द्वीप की जो है स्थापना करने जा रहे हैं, जिसके चलते हमने डेनमार्क जो एक यूरोपीय देश है इसके साथ समझौता किया हुआ है। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन भी ऐसे रिलेट करेंगे जीआई टैग से। तो उत्तर प्रदेश में अभी अमरोहा ढोलक को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है, ये अभी थोड़ा टाइम पहले ही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी मुरैना की गजज को और सुंदरजा के एक जगह के आम को, गोंड उज्जैन की गोंड पेंटिंग को और ये सारी चीजें को जीआई टैग प्रोवाइड कराया गया है। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी एक जम्मू कश्मीर के आप लोग जानते हैं जो फेमस है केसर होती है। ठीक है, और इसकी जो कश्मीरी केसर है उसको जीआई टैग मिल चुका है। और उसके बाद अभी एक इसकी टोगा पेंटिंग थी उसको जीआई टैग मिला है। तो ये सारे इसी से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर और मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश G20 का 21वां सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन। आप लोग जानते हैं G20 इस साल अभी जो अभी चर्चे में है। और G20 की जो अभी G20 क्या था, G20 यानी कि 20 देशों का समूह, लेकिन इसमें 19 देश थे। और जो प्लस ये एक था ये यूरोपीय संघ था जिसमें ऑलरेडी कितने देश शामिल थे? तो ये 27 देश शामिल थे। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलकर G20 कहलाते थे। लेकिन अब इसमें G21 कर दिया जाएगा जब अफ्रीकन यूनियन में ऑलरेडी 55 जो है सदस्य देश है। तो इसलिए ये G21 हो जाएगा। और ये जो सदस्य देश वाला जो संघ होता है ना, उस संघ में से कोई एक ही नेता या उनका अध्यक्ष होता है, वो आकर इस मीटिंग को जो है ना अटेंड करता है या अपने जो संघ है उसके प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे यूरोपीय संघ से भी एक ही अध्यक्ष आते हैं और जो अफ्रीका है यहाँ से भी एक ही जो है अध्यक्ष बनेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका के जो अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, तो ऐसे ही G20 अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत की राजधानी में आयोजित की गई है, प्रगति मैदान में। और जिसके चलते यहाँ पर भारत मंडपम की स्थापना की गई थी, यानी कि जहाँ पर ये मीटिंग होगी प्रगति मैदान में। जिसके चलते नटराज भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण द्रौपदी मुर्मू जी ने यही किया था। और उसके बाद जर्मनी की जो सबसे पहली G20 की बैठक थी ये 1999 यानी कि 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित की गई थी। G20 ये पिछले साल का जो कौन होस्ट करेगा, तो ये G20 होस्ट करेगा पिछले साल 2024 में ब्राजील। और इससे पहले 2022 का ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद अभी 2025 का ये अफ्रीकन यूनियन यानी कि जो अफ्रीकी संघ है यही करेगा। तो ये G20 से रिलेटेड फैक्ट है। अब देखेंगे हम अदर ऑप्शंस भी मेंबर्स से रिलेटेड, जैसे फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना था। जो फिनलैंड है ये एक यूरोपीय देश है। और फिनलैंड में ना नाटो या जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, बेल्जियम ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, तो उसका 31वां मेंबर। पूर्वी तिमोर आशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका 11वां मेंबर बना था। और ईरान की बात करें तो ईरान जो एससीओ है यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इस साल एससीओ भी भारत ही होस्ट कर रहा है, तो इसका 9वां मेंबर ईरान ही बना था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस गठबंधन की घोषणा की गई? तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स यानी कि जैव ईंधन की घोषणा की गई है। और आप लोग जानते हैं अभी G20 जो होता है इसमें पर्यावरण के तौर पर आर्थिक राजनीतिक सभी पहलुओं पर जो है चर्चा की जाती है और कुछ जो है अगर लगता है तो नीतियां वगैरह बनाई जाती है। तो अभी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये G20 में पीएम मोदी ने अनाउंस किया है। आप लोग जानते हैं पूरा वर्ल्ड जो है ग्रीनरी की ओर अग्रसर है, अलग अलग भारत के या फिर अन्य दुनिया के देश इसमें लगे हुए हैं। जैसे भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनने का लक्ष्य रखा है, तो जिसके चलते अब ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जो जैविक चीजें होती है जैविक ईंधन बनाया जाएगा। जैसे कि अब 100% पेट्रोल है तो इसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल बनाया जाएगा। ये पॉलिसी भारत में 2022 में लाई गई। तो 20% ये जो एथेनॉल डाला जा रहा था जिससे ये पर्यावरण को पेट्रोल ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, जितनी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित हो उतने में मात्रा में दब जाए, तो 0% कार्बन उत्सर्जन मुक्त हो जाएंगे। तो 20% एथेनॉल एथेनॉल अभी इसी पॉलिसी को वर्ल्ड लेवल तौर पर लागू करने के लिए ये अलायंस बायोफ्यूल लागू किया गया है। एथेनॉल जो कृषि अपशिष्टों से बनता है जैसे गन्ने की फसल और जितने भी मीठी वगैरह या जैविक चीजें उनसे बनाया जाता है, खासकर कृषि अपशिष्ट से, तो जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। ठीक है, बायोफ्यूल डे हम 10 अगस्त को मनाते हैं, अभी पिछले ही महीने हमने मनाया है। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल वाटर यानी कि जो भारत है वाटर के स्तर पर भी काफी काम करता है, जैसे अमृत सरोवर योजना, क्लीन गंगा मिशन, ये सब पानी के लिए है। ग्लोबल एनवायरनमेंट जैसे कि अभी डेनमार्क में ऊर्जा द्वीप बनाना, सोलर एनर्जीज को प्रोवाइड करना, ई चार्जिंग व्हीकल, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। ग्लोबल पावर्टी यानी कि जो वैश्विक गरीबी वगैरह के मुद्दे हो जाते हैं, जैसे भारत में इस बार गरीबी में भारत का 107वां स्थान था सूचकांक में, जिसे भारत ने इनकार किया था। और ये सारी इंडेक्स जो है रिलीज होती रहती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई सरयू नदी क्रूज सर्वे जो सर्विस है या सेवा है, इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसे जटायु नाम दिया गया है। और सरयू नदी आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश और यूपी में बहने वाली एक नदी है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ये एग्जाम का पार्ट बनती है सरयू नदी। इसी पर जटायु क्रूज लोकार्पण किया गया है। और जो ये सरयू नदी है इसके जो अयोध्या जो शहर है ये इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, इसके चलते ये की गई है। अब उत्तर प्रदेश राजधानी हो जाएगी इसकी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। इस साल का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का थर्ड सैंक्र हुआ था जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी, वो इसी लखनऊ में हुआ था। और पहला जो भारत का बंदर वन, जो आवारा जो बंदर जो है सड़क वगैरह पे यूपी में घूमते हैं, तो उनके लिए बंदर वन बनाने की फैसिलिटी इसी ने प्रोवाइड की थी अभी उत्तर प्रदेश ने। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट थे हाल ही के। अब हम अदर जो है ये क्रूज सर्विसेज वगैरह से ही रिलेट करके पढ़ेंगे। तो गंगा विलास आप लोग जानते हैं यूपी के जो वाराणसी से ही असम के बोगीबिलिया असम के डिब्रूगढ़ तक हमने गंगा विलास नाम की जो है क्रूज सर्विस शुरू की थी। सूर्यांशु ये एक बोट का नाम है और ये भारत की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली बोट थी, जिसके इसीलिए इसका नाम सूर्यांशु रखा गया। और ये केरला में लॉन्च हुई थी। ठीक है, केरला में थी सूर्यांशु। फेरी सर्विस, ये सर्विस भी एक तरह की क्रूज सर्विस है जिसे हमने श्रीलंका के साथ अभी समझौता किया है इसके लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस ही 9 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय आप लोग जानते हैं ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत है हिमालय ही है। ठीक है, और 9 सितंबर को हिमालय डे मनाया जाता है क्योंकि हिमालय की जो आसपास का क्षेत्र है इसकी संस्कृति या विरासत को बनाए रखने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए और लोगों के प्रति इसके प्रति जागरूकता के लिए हम मनाते हैं ये। और जो इसकी स्थापना, ये डे मनाने की स्थापना की थी 2015 में, जब उत्तराखंड के जो हरीश ये थे रावत थे मुख्यमंत्री यहाँ के, हरीश रावत, उन्होंने ये 2015 से मनाने का डे घोषित किया। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय एक वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। आप लोग जानते हैं ऐसे ये मुड़ जाते हैं, ये पर्वत ऊपर जाते हैं फिर नीचे, तो ऐसे वलित या मोड़दार पर्वत कहे जाते हैं। तो हिमालय उसी वलित या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, एग्जाम का पार्ट बनता है। और जो हिमालय है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये टेक्टोनिक प्लेट से खिसकने के कारण जो है मानी जाती है। और ये नेपाल में है आप लोग जानते हैं, और नेपाल तक ये भारत तक फैला हुआ है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो आपको पता ही होगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है
यानी कि माउंट एवरेस्ट है ये, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर वो कंचनजंगा हो जाएगी। अगर खाली ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर वो K2 गॉडविन ऑस्टिन 2 हो जाती है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो हिमालय है ये अगर ये कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और सिर्फ भारत की, अपने देश की पूछी जाए तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन 2 जो लद्दाख के कराकोरम रेंज में स्थित है। तो ये हिमालय से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। जैसे 1 सितंबर को, तो 1 से 7 सितंबर तक को, अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन वीक यानी कि पोषण दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। 5 सितंबर को हम 2 डे मनाते हैं, एक तो टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाया जाता है यानी कि शिक्षक दिवस। तो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। फिर एक चैरिटी डे भी हम मनाते हैं, जो चैरिटी डे मदर टेरेसा की जयंती के रूप में, ठीक है। तो मदर टेरेसा के रूप में मनाते हैं, जो नोबेल जीतने वाली भारतीय पहली महिला थी। और 8 सितंबर को हमने साक्षरता दिवस मनाते हैं, लिटरेसी डे, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट थे। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।